तो हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ओ, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि हमारे जो 3 पॉइंट माइनस हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हर एक जो क्रीचर है उसके ऊपर पॉइंट्स है। अगर हम लोग उन क्रीचर्स को नहीं मारते तो उनके जो पॉइंट्स है वो हम में से माइनस होते जाएंगे, और जो इसके पॉइंट सबसे ज़्यादा कम हो गए या फिर जिसके सबसे ज़्यादा हो गए वही जीतेगा। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा उसे मार दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट्स है उन्हें अच्छी तरह से कमाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी जो लोग होते हैं उन सभी के पास अपनी अपनी स्क्रीन ओपन हो जाती है। और उसके बाद जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब सभी के पास अपनी अपनी स्क्रीन ओपन हो चुकी है और सभी को पता चल चुका है कि हम में से 3 पॉइंट्स कम हो चुके हैं। और ये कैसे हुए हैं, जो गॉड ऑफ सैंड है उसने हम में से जो एक लड़की है उसे खा लिया था, और उसके बाद हम में से सभी लोगों के पास से जो उनके 3 पॉइंट्स है वो कम हो चुके हैं, और जो गॉड ऑफ सैंड है वो हम में से बहुत सारे लोगों को खाने वाला है, ऐसा लगता है। और हम सभी के अंदर से जो 3 पॉइंट्स कम हुए हैं, ऐसा लगता है कि जो सभी लोग हैं उन सभी के ऊपर पॉइंट्स डाल दिए गए हैं। इन सभी के पास अपने अपने पॉइंट्स है। जैसे हम में से कोई भी कम होगा, हम में से 3 पॉइंट्स लेने की जो पावर होगी वो चली जाएंगे, हम लोग उन 3 पॉइंट्स को नहीं ले पाएंगे। और जो यांगफेंग होता है वो सोचने लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। क्योंकि इस जगह पे हम जितने भी लोग हैं हम सभी के ऊपर पॉइंट्स है। अगर इसके बारे में बाकी लोगों को समझ में आ गया तो वो सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं इस बार में बिल्कुल भी नहीं पता है कि अन्य जगहों पे क्या-क्या हो रहा होगा, क्योंकि मेरे जो बाकी के लोग हैं वो वहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। उन लोगों की जो जगह होगी शायद वो मुझसे ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर वो उस जगह पे हमसे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो उन लोगों को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आशा करूँगा कि वो सभी लोग ठीक रहेंगे। और फिर हमें उसी टकले आदमी को दिखाया जाता है जिसके स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है कि जो टॉप 10 है वही जीतने वाले हैं। और जो आदमी होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो इनके लिए सिर्फ पॉइंट्स ही हैं, वो सिर्फ हमें जो टॉप 10 होंगे उन्हें ही जीतने देंगे, और जो जो लोग यहाँ पे नहीं सरवाइव कर पाएंगे उन्हें यहाँ पे मार दिया जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और फिर हमें जो लड़की होती है उसको दिखाया जाता है, और उसके भी स्क्रीन पे सेम ही लिखा हुआ होता है, और वो अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी लोग पॉइंट्स है, और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसे ढूंढना चाहिए। अगर मैंने उसे जल्दी नहीं ढूंढा और मैंने उसकी हेल्प नहीं ली तो यहाँ पे कोई भी मुझे मारने की प्लानिंग कर सकता है, और मुझे यहाँ पे जल्दी ही मार के जो मेरे पॉइंट्स है वो छीन सकता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ पे ज़िंदा रहना है, मुझे अपनी जो ज़िंदगी है उसे यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। और फिर हमें जो मिस्टीरियस मैन होता है उसे दिखाया जाता है, और उसकी स्क्रीन पे भी सेम ही लिखा होता है, और वो कह रहा होता है कि वाह, ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लोग हैं उनके ऊपर पॉइंट्स है, जितने लोग ज़िंदा रहेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। वाह! ये सब कुछ करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। देखो कितना अजीब-सा आदमी है। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी जो लोग होते हैं वो खड़े ही होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो चीज़ क्या होती है, वो एक बड़ा-सा बेर यानी कि भालू होता है, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन पे हमला करने के लिए जा रहा होता है।
और सभी के सभी लोग होते हैं वो भाग रहे होते हैं। और जो टकला आदमी होता है वो सभी से कह रहा होता है कि अरे, हम लोग तो इन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स के बारे में तो भूल ही गए थे, ये भी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी से भागो भागो, और ऐसे कहते हुए सभी लोगों को भागने के लिए कह रहा होता है। और जो लड़की होती है वो सभी से कहती है कि हाँ, जल्दी से यहाँ से भागो, हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। यहाँ पे हमारा ज़्यादा देर रुकना ये सही बात नहीं है, क्योंकि कभी भी जो गॉड ऑफ सैंड है वो बाहर आ सकता है और हम लोगों पे अटैक कर सकता है। जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही जो दूसरी लड़की होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी उसके पीछे एक बड़ा सा स्नेक लग जाता है। और जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है, और वो उस स्नेक से कह मतलब उन सभी से कह रही होती है कि अरे गाइस, इन सभी जो क्रीचर है, इन सभी को जो गॉड ऑफ सैंड है उसने खा क्यों नहीं लिया, ये सभी हमारे पीछे लग चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लीज कोई तो आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्नेक होता है वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, इसकी वजह से वो उस लड़की को पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है उसे पकड़ने के बाद वो उसे जकड़ रहा होता है, और जो लड़की होती है वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, प्लीज कोई तो आओ, मेरी मदद करो प्लीज। और वो सभी से कहती, गाइस प्लीज यहाँ पे आओ, कोई तो मेरी मदद करो, जो जैसा चाहे वैसा मैं उसे पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़का होता है वो वहाँ से भाग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, अगर मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो मैं भी उसके साथ ही मर जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और जो लड़की होती है वो भी अपने मन में सेम ही चीज़ कह रही होती है कि हाँ, मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लड़की मरने मरने वाली है, तो इससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा कि मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा वहाँ से भागते हुए आ रहा होता है उस लड़की को बचाने के लिए। आपको क्या लगता है ये कौन है? ये हमारा हीरो यांग फैंग है? नहीं, ये हमारा हीरो यांग फैंग नहीं, ये है जो झांगटियन होता है वो होता है। और वो कह रहा होता है कि हे लड़की, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इसको कहने के बाद वो अपना एक विस्फोटक पंच होता है उसे तैयार करता है और वहाँ पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जो सांप की जो स्किन होती है वो फट जाती है, और उसके फटने के बाद जो सांप होता है वो भी मर जाता है। और जो झांटियान होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, तभी जो सभी लोग होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। और जो लड़की होती है दूसरी वाली वो कहने लगती है कि ओ, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि इम्प्रेसिव, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये मुझे स्काई व्हील की याद दिलाता है, ये मुझे परफेक्ट लगता है कि स्काई व्हील का चौथा कमांडर होने के लायक है, क्योंकि उसने एक ही पंच में जो मॉन्स्टर है सबसे ज़्यादा पावरफुल लग रहा था उसे मार दिया, सिर्फ अपने एक ही पंच से। तो देख लो जो स्काई व्हील का बंदा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, अब हम लोग बच जाएंगे। और जो टकला बंदा होता है वो भी कहने लगता है कि अरे वाह, ये कितना ज़्यादा पावरफुल था, उसने जो लेवल 3 का जो म्यूटेट क्रीचर है उसे मार दिया है, और उसने सिर्फ एक ही पंच से उसे ख़त्म कर दिया, मतलब कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए जिससे मैं यहाँ पे ज़िंदा रह सकूँ, ऐसा वो अपने मन में सोचता है और कुछ बातें सामने की तरफ कहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जिस झांटियान को जानता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे भी उसका कोई कारण ही होगा, उसका कोई मतलब होगा, तभी वो ऐसे किसी चीज को करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है उसने उस लड़की को बचा लिया होता है और उसे नीचे रख देता है, जिससे जो लड़की होती है वो भी ब्लश करने लगती है, और वो अपने मन में एक खुराफाती आइडिया निकालती है, और वो खड़े-खड़े सोचने लगती है कि हाँ, यही है सबसे ज़्यादा पावरफुल, मुझे इसी के साथ रहना है और इसी के साथ रहते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते रहना है। जब तक ये मेरा काम करती रहेगा, मैं इसके साथ ही रहूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो अपने पावर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि
हाँ, आप मुझको शुक्रिया अदा मत कीजिए। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं किसी भी मॉन्स्टर को मेरे जो प्रीशियस पॉइंट्स हैं, उन्हें कभी भी खाने नहीं दूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ पे उसी जो अटैक होता है, उसे करने लगता है और फिर हमारा इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और भाई लोग भर-भर के कमेंट करो। मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और इस जो मैंने ऐप से उन्हें जो चेंज किया है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो आप लोग उस चीज़ को भी एडजस्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर बाय बाय।